संग में डिसाइपलशिप के बारे में, शिष्यत्व के बारे में कुछ चीज़ों को बांटना चाहता हूँ। और प्रभु के वचन में डिसाइपलशिप या शिष्य होना, चेला बनना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और प्रभु यीशु ने स्वयं उसको करके दिखाया है। लेकिन कई बार हम इसके महत्व को समझ नहीं पाते। हम केवल एक साधारण विश्वासी होके जी लेते हैं, लेकिन एक शिष्य होने की क्या उसका महत्व क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो डिसाइपलशिप के बारे में, शिष्यत्व के बारे में कुछ चीज़ों को आपके संग में बांटना चाहता हूँ। प्रभु के वचन से ये एक तरह का अध्ययन होगा और मैं सोचता हूँ कि एक शिष्यत्व के बारे में एक श्रृंखला जो है इसके साथ शुरू करें। और आज जो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, द कॉल फॉर डिसाइपलशिप, डिसाइपलशिप के लिए या शिष्यत्व के लिए जो बुलाहट है उसके बारे में आपके संग बात करना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 19 और 20 आयत में परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यूँ कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये वचन जो हमारे लिए है वो हम इससे बहुत परिचित हैं, लेकिन कई बार इसके अंदर जो चेला बनने के बारे में कहा गया है उन बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यूँ कहा कि तुम सारे जातियों के लोगों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ। शिष्य बनाने के लिए वो जाने की आज्ञा देता है। जो ग्रेट कमीशन है प्रभु यीशु का, वो शिष्य बनाने के लिए दिया हुआ कमीशन है। लेकिन कई बार हम केवल उसको प्रचार में सीमित कर देते हैं या सुसमाचार बोलने में सीमित कर देते हैं। लेकिन ये केवल सुसमाचार बोलने के लिए या प्रचार करने वाली बात नहीं है। उसको हमें सही मायने में लेना है तो चेला बनाने के लिए प्रभु यीशु ने कहा, चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। वो यूँ कहता है कि जो भी बातें मैंने तुम्हें सिखाई है या तुम्हें आज्ञा दी है उन सब बातों को मानना सिखाओ। मतलब आज्ञाकारी होना या प्रभु की आज्ञाओं को मानना, ये सिखाने वाली बात है, ये अपने आप से आने वाली बात नहीं है। प्रभु अपने चेलों को यूँ कह रहा है कि तुम चेले बनाओ और उनको सिखाओ कि आज्ञाओं को कैसे मानना चाहिए। शिष्यत्व क्या है? शिष्यत्व ये है कि हम जो हमारे गुरु हैं उसके समान बने, उसकी बातों को माने, आज्ञाकारी हो जाएं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु यूँ कहता है कि मानना, आज्ञाकारी होना, ये सिखाने वाली बात है, ये ऑटोमेटिक होने वाली बात नहीं है। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें तो उसे भी मानने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए सिखाना पड़ता है। कई बार अनुशासन के द्वारा, बोलने के द्वारा, उपदेश के द्वारा और दृष्टांत के द्वारा, अपने खुद के जीवन को उसको बताने के द्वारा एक बच्चे को सिखाना पड़ता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी बनाना, ये सिखाने वाली बात है, ये अपने आप से होने वाली बात नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु यूँ कहते हैं कि तुम जाकर के चेले बनाओ, शिष्यों को बनाओ और उनको सारी बातें सिखाओ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनको मानना सिखाओ। इसमें से कोई बात छूट ना जाए, कोई छोटी बड़ी बात रह ना जाए, कहीं पर भी चूक ना हो जाए। सारी बातें जो प्रभु यीशु ने कहा है वो मानने के लिए उन्हें सिखाना है। ये प्रभु यीशु की आज्ञा है, द ग्रेट कमीशन, जो उसकी अंतिम आज्ञा अपने चेलों को है, वो ये है कि तुम जाकर चेला बनाओ और इन्हें मानने के लिए सिखाओ। तो ये है कॉल फॉर डिसाइपलशिप,
कि परमेश्वर ने हमें चेला बनने के लिए बुलाया है और चेले बनाने के लिए बुलाया है। अगर हम प्रभु यीशु के खुद के जीवन के बारे में देखें तो उसने अपने लिए 12 चेले चुने, और कई बार हमें लगेगा कि प्रभु यीशु ने इनको किस रीति से चुना, लेकिन हम प्रभु के वचन में यूं पढ़ते हैं कि पूरी रात प्रार्थना करने के बाद सुबह आकर के उसने अपने चेलों को चुना। और चेलों को चुनने के बाद अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ही दृष्टांत को देखें तो उसने अपने चेलों को काफी कुछ सिखाया। उन्हें चेला बनाने में, एक शिष्य बनाने में, वो जिस हालत में थे वहां से उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए और उनको तैयार करने के लिए, आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कष्ट उठाए। उनको सिखाना चाहा, उनको उपदेश देना चाहा, उनकी गलतियों को सुधारना चाहा और अपने ही जीवन के द्वारा उनको दृष्टांत खुद ही एक दृष्टांत बनकर उनको सिखाना चाहा। केवल यही नहीं, उन्होंने जब प्रभु यीशु को देखा और उसके कार्यों को देखा, उसके बाद प्रभु यीशु खुद उन्हें अधिकार दे करके भेजता है कि तुम जाकर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो और बीमारों को चंगा करो। तो एक शिष्य बनाने के लिए या चेला बनाने के लिए न केवल उपदेश देना पड़ता है और खुद जी कर उन्हें बताना पड़ता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन कर कर अपने शिष्यों के पांव धोने के लिए शुरू किए, तो उन्होंने अपने खुद के ही दृष्टांत के द्वारा अपने शिष्यों को सिखाया कि किस तरह से दीन होना चाहिए, किस तरह से नम्र होना चाहिए। उन्होंने कोई अहम भाव नहीं रखा, किसी भी तरह का घमंड नहीं रखा और अपने ही जीवन के द्वारा उसने दूसरों को सिखाया। एक मेंटोर होना अत्यावश्यक है। आत्मिक जिंदगी के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए एक मेंटोर होना अत्यावश्यक है। मैंने इस चीज को समझा है और कई बार मैंने ये भी प्रार्थना की है, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर एक ऐसा मेंटोर मिले जो मुझे आत्मिक उन्नति की ओर ले चले। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मेंटोर नहीं, ऐसा कोई गुरु नहीं है, तो आप भी ऐसी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ ये कहा है कि चेला बनाना जरूरी है। और अगर चेला बनाना जरूरी है, इसका मतलब यह है कि कोई गुरु भी होना चाहिए, कोई मेंटोर भी होना चाहिए जो ये सिखाए, जो सारी बातों को सिखाए और जो खुद उसका जीवन जो है एक नमूना रूप हो। जैसे प्रभु यीशु ने किया वही रीत से हमें भी करना है। आजकल आप देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्यत्व का मॉडल है वो कई मार्केटिंग कंपनीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया, जैसे कि एमवे है, ऑरिफ्लेम है। अलग अलग कंपनीज ने जो है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इस मॉडल को उन्होंने चुन लिया है, जो खुद मेंबर बन जाते हैं और दूसरों को मेंबर बनाते हैं और उसी के द्वारा जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप एक मेंबर को बना भी लें, लेकिन आपके नीचे वाला जो मेंबर है उसको आप सही काम करने के लिए सिखा ना पाए, तो वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग फेल हो जाता है। इसी रीति से अगर एक शिष्य तो बन जाता है, लेकिन दूसरा शिष्य को बनाने में अगर हम निष्फल रहते हैं, उसको हम सिखा नहीं पाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य से अपने चेलों को उसने आज्ञा दी थी, वो उद्देश्य जो है निष्फल रह जाता है। और इसलिए हमें ज्यादा महत्व इस चीज को देना है कि हम दूसरों को मानने के लिए सिखाएं। केवल ऐसा नहीं कि जो उद्धार पाए, विश्वास में आए और बस उन्हें छोड़ दिया। एक चाइनीज लोगों का मुहावरा है कि अगर तुम किसी को समुद्र में फेंक दो तो या तो वो डूब जाएगा या तो वो तैरना सीखेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे सिद्धांत पर नहीं चलता है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत रूपी समुद्र में हमें फेंक कर, हमें हमारे साथ रहकर हमें तैरना सिखाता है। हालेलुया। और इसीलिए हमें भी इसी रीति से बनना है कि हम दूसरों को मानने के लिए सिखाएं। जो हमको आता है वो हम दूसरों को सिखा सकते हैं, जो हम अपने जीवन में अनुभव किए हैं वो हम दूसरों को सिखा सकता है। जिस स्तर पर हम नहीं पहुंचे हैं उस स्तर पर हम दूसरे लोगों को ले जा नहीं सकते। और इसलिए जो व्यक्ति सिखाना चाहता है वो खुद भी बहुत कुछ सीख लेता है, वो खुद भी अपने जीवन के अंदर बहुत बढ़ोतरी प्राप्त करता है।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत को ही अगर हम देखें, उसने जिस रीति से चेलों को चुना, जिस रीति से उन्हें सिखाया, उनके साथ रहा, उनके साथ खाया पिया, उनके साथ जीवन बिताए, उनके साथ बातें की। जैसे प्रभु यीशु मसीह सामान्य प्रजा को जो है वो दृष्टांतों में बात करते थे, लेकिन कई बार हम यूं देखते हैं कि उसके चेले उसके पास आकर के यीशु से यूं कहते हैं कि प्रभु इस दृष्टांत का मतलब क्या है। और प्रभु जो है जो जाहिर प्रजा को जब बोलते थे, उसके अलावा अलग से गुप्त में उनके साथ बात करते थे और उन्हें उन सिद्धांतों को समझाते थे, उस दृष्टांत का मतलब को उन्हें समझाते थे। एक बार चेलों ने आकर प्रभु से यूं कहा, प्रभु तो हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा। ये सवाल उनके अंदर कहां से आया? उन्होंने जरूर प्रभु यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा होगा, तभी वो ये कहते हैं कि प्रभु हमें भी आपके जैसा प्रार्थना करने के लिए आप सिखाइए। तो प्रभु यीशु मसीह केवल उपदेश के द्वारा नहीं, केवल कोई सिद्धांतों को समझाने के द्वारा नहीं, लेकिन अपने जीवन ही के द्वारा अपने चेलों को सिखाता था। फिर एक समय ऐसा आया जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को दो करके अलग अलग गांवों में भेजा, जहां पर वो खुद जाने वाला था, और उनको अधिकार दिया। प्रभु का वचन यूं कहता है कि उन्हें अधिकार दिया कि तुम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो और बीमारों को चंगा करो और परमेश्वर के राज्य के बारे में घोषणा करो। उन्हें खुद एक मौका प्रभु यीशु ने करके दिया। जब उन्होंने सीख लिया था, उन्होंने देख लिया था, तो एक बार खुद उसको इस्तेमाल करने के लिए एक मौका परमेश्वर ने उनको बना करके दिया कि तुम जाओ और यही चीज करो जो तुमने आज तक देखा है। वचन यूं कहता है कि शिष्य वापस लौट आए और उन्होंने प्रभु यीशु से बड़ी खुशी के साथ कहा, प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन होती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो उन्हें जवाब ये दिया कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन होती है, इसमें तुम आनंद मत मनाओ, तुम इस बात में आनंद मनाओ कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। किन किन चीजों को महत्व देना चाहिए, किन को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, किन किन रीत से, कौन से रीत से कार्य को करना चाहिए, सब बातें प्रभु यीशु ने सिखा करके दी। तो ये कॉल फॉर डिसाइपलशिप जो है हमारे जीवन के अंदर भी महत्वपूर्ण बात है, और उसको समझना अति आवश्यक है। केवल ये नहीं कि हमने शुरुआती जो है 2-3 बातों को सीख लिया और उसके बाद हमारे जीवन के अंदर जो है एक साधारण मसीही बनकर रह गए, एक साधारण विश्वासी बनकर रह गए, एक चेले के स्तर तक हम ऊंचा नहीं उठे, हम बढ़ोतरी प्राप्त नहीं किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद बढ़ोतरी प्राप्त करना है। हमसे जो ज्यादा अनुभवी है उसके पास जाकर हमें सीखना है, और जितना हमें आता है हम दूसरों को सिखाएं ताकि वे भी चेले बन सकें। तो ये कॉल फॉर डिसाइपलशिप की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है चेले बनने के लिए और चेलों को बनाने के लिए, और जो सारी बातें प्रभु ने हमें आज्ञा दी है वो सब मानना, दूसरों को हम सिखाएं, खुद सीखें। प्रभु हमें आशीष करें। आने वाले जो सीरीज में डिसाइपलशिप के बारे में कुछ और चीज़ों को भी मैं बताना चाहता हूँ। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी मैसेज जैसा था, कॉल फॉर डिसाइपलशिप, शिष्यत्व के लिए बुलाहट। प्रभु आपको आशीष करें।